रामायण कालीन इतिहास में पदे पदे पर त्याग है, कदम कदम पर त्याग है। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, और चक्रवर्ती सम्राट मैंने इतना बड़ा साम्राज्य जिसकी सीमाएं आप विचार करके देखें कितनी बड़ी सीमाएं होंगी। कोई छोटा मोटा राज्य था क्या? राम कह रहे हैं मुझे नहीं चाहिए, भरत कह रहे हैं, राम ने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, मेरा भाई मेरे लिए प्रिय है, मैं अपने भाई के लिए सहर्ष अपने प्राण तक दांव पे लगा सकता हूं, ये तो छोटा सा राज्य है। राम कह रहे हैं जब राज्य भरत के लिए छोड़ दिया, भरत को पता चला मां लेना चाहती है राज्य, तो भरत ने स्वीकार कर लिया होगा? नहीं स्वीकार किया। क्या कहते हैं भरत कि नहीं नहीं, मेरे पिता के समान, पिता तुल्य मेरा भाई राम वन में रहे और भरत इस राजगद्दी पर बैठे, भरत को मर जाना मंजूर है, पर यह शर्त कतई स्वीकार नहीं होगी। आप विचार करके देखना, फुटबॉल बना दिया दोनों भाइयों, इतने बड़े राज्य को फुटबॉल बना दिया। आज छोटी छोटी संपत्ति पर हम लड़ रहे हैं, आपस में हम लड़ रहे हैं, अरे क्या काम करेंगे हम राष्ट्र के लिए? आज अपने ही भाई से हम दुश्मनी करके बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं भाई से एक मकान के लिए। ये राम के वंशज हैं। आप विचार करिए, फुटबॉल बनाई दोनों भाइयों ने, मुझे नहीं चाहिए, वो कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, और त्याग था तो क्या हुआ बोलो? विकास हुआ। लेकिन एक तरफ महाभारत कालीन इतिहास है आपका, कितने गांव मांगे थे माधव ने, कृष्ण ने? 5 गांव मांगे थे कि तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, 5 हैं, 5 गांव दे दो। पर क्या बोला था? बिना लड़े सुई की नोक के बराबर भी भूमि बोलो। अच्छा बताओ, ये त्याग था या भोग था? ये त्याग था या स्वार्थ था? बताओ मुझे। ये स्वार्थ था, और स्वार्थ था तो इसलिए विनाश हुआ, कदम कदम पर विनाश हुआ। बंधुओं में आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आप विचार करें, उस रामायण कालीन इतिहास को पढ़ें, उस राजा को पढ़ें, अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ किया था राम ने, सारे राक्षसों का सफाया कर दिया था, आताताइयों का सफाया कर दिया था। राम के राज्य में एक भी बहन बेटी की आबरू पर हाथ डालने वाला व्यक्ति नहीं था। राम के राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो चोर हो, व्यभिचारी हो, जो किसी भी तरीके से जुआ खेलने वाला हो, शराब पीने वाला हो। उस व्यक्ति ने जो भी थे सबका सफाया करता चला गया, और इस तरीके से सफाया किया कि अश्वमेध यज्ञ करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। श्री रामचंद्र ने बार बार रावण को संदेश भेजा और कहा कि जब से मेरे से दूर है, अगर मान गया तो ठीक, वरना जिस दिन सामने आएगा मिट्टी में मिला दूंगा। और जिस